बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अभिनेता, निर्माता और पूर्व वक्फ बोर्ड यूपी अध्यक्ष जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी व द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की प्रमुख कलाकारों को अपना आशीर्वाद दिया। आगामी फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसे जितेंद्र नारायण सिंह द्वारा निर्मित और सनोय मिश्रा द्वारा निर्देशित किया गया है, 30 अगस्त 2024 को रिलीज होने जा रही है और यह पहले ही बातचीत का केंद्र बन गई है। इस फिल्म में अरसिन मेहता और यजुर मारवा मुख्य भूमिका में है। साथ ही रामेंद्र चक्रवर्ती, गौरी शंकर, अवध अश्वनी और आशीष कुमार जैसे कलाकारों ने भी काम किया है। यह फिल्म पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक दंगों के संवेदनशील मुद्दों पर बहादुरी से बात करती है और एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है कि क्या यह कभी समाप्त होगा। पश्चिम बंगाल में दशकों से जारी सांप्रदायिक हिंसों के अंधेरे पहलुओं का अन्वेषण करते हुए द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल उन कारकों पर बारीकी से नजर डालती है जो इन तनावों को बढ़ावा देते हैं। सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता से लेकर गहरे जड़ें जमाए हुए पूर्वाग्रहों तक यह फिल्म अशांति की जड़ों को उजागर करने की पूरी कोशिश करती है। अभिनेता, निर्माता और पूर्व वक्फ बोर्ड यूपी अध्यक्ष जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी कहते हैं कि यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक संघर्षों की वास्तविकता को दर्शाने वाला एक आईना है। हमारा उद्देश्य विचारों को उकसाना और इस पर संवाद को प्रेरित करना है कि हम शांति और सद्भाव की ओर कैसे बढ़ें। बागेश्वर धाम सरकार में हम लोग आए हैं। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जो हमारी फिल्म 30 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान में रिलीज हो रही है, जिसमें बंगाल में जिस तरह से हिंदू पीड़ित है और जिस तरह से हिंदुओं के साथ शोषण किया जा रहा है, हमारी फिल्म उस पर आधारित है। और हमने इस फिल्म के माध्यम से कई मुद्दे उजागर किए हैं, जैसे कि रोहिंग्या हो गया या लव जिहाद हो गया या लैंड जिहाद हो गया, मदरसा जिहाद हो गया। इस तरह के बहुत से जिहाद हमने इस फिल्म के माध्यम से उजागर किए। मौजूदा दौर में इस वक्त ममता बनर्जी की हुकूमत है, टीएमसी के गुंडे वहाँ पर जितनी गुंडाई कर रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है। हमको भी जब फिल्म अभी 3-4 दिन पहले मुझको भी वहाँ की एक पुलिस ने नोटिस दिया, जिसमें मुझको कहा गया मैं 18 तारीख को यानी कि आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में आऊँ और पुलिस के सामने पेश हूँ। ये एक दबाव की राजनीति है ममता बनर्जी की। वो समझती है कि अगर ये फिल्म रिलीज होगी तो बहुत से मुद्दों को उजागर करेगी। ये ऐसी हिंदू बेसहारा लड़की की एक दास्तान है। ये वो डायरी है जिसमें मजलूम बेसहारा जो हिंदू वहाँ कत्ल हुए हैं उनके खून से लिखी हुई ये डायरी है। बहुत कुछ ये उजागर करेगी। और आज हम यहाँ पर बागेश्वर धाम आए हैं क्योंकि हमने मैसेज भी उनको, महाराज जी को दिया था और वो हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। अभी जैसे ही वक्त मिलेगा हम लोग अंदर जाएंगे। इसके पीछे ऐसा है कि कश्मीर फाइल्स जब आई तो कश्मीरी पंडितों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। हमारी फिल्म इस वक्त वो उजागर करने जा रही है कि आप बताओ कि पश्चिम बंगाल से हिंदू क्यों भाग रहे हैं। मुझे मालूम है वो दास्तान जो छुप गई है, जिसको पॉलिटिकल पट्टी डाल दी गई है। भागते हुए हिंदुओं की कहानी है पश्चिम बंगाल की। रोहिंग्या मुसलमानों में किस तरह का आतंक, कैसी आबादियां वहाँ बसा रखी है, किस तरह का वहाँ शरई कानून चलाया जा रहा है जिससे हिंदू भयभीत है और भाग रहा है। वजह यही है। सर, पश्चिम बंगाल से हिंदू भाग रहे हैं कि बांग्लादेश से भाग रहे हैं? पश्चिम बंगाल से भाग रहे हैं। बांग्लादेश से तो भाग ही रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंदू सुरक्षित है क्या आप समझते हैं? पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं की वही हाल है जो बांग्लादेश में है।
पश्चिम बंगाल में ममता का सीधा सपोर्ट है। टीएमसी की हुकूमत, वहाँ पर उनके गुंडे। सोचिए, एक महिला मुख्यमंत्री होकर जो रेप के जो गुनहगार हैं उनको सुरक्षा प्रदान करे, उनका सपोर्ट करे, तो ऐसी महिला मुख्यमंत्री से फिर फायदा क्या है जब आपके राज्य में बहुसंख्यक समाज के हिंदू सुरक्षित ही नहीं है। तो ये वो कहानी है, वो स्टोरी है कि जो बांग्लादेश से शुरू होती है। बांग्लादेश में एक अनिल चंद्र के परिवार के साथ में एक गैंग रेप होता है उसकी एक छोटी बच्ची के साथ में, और ये कह के होता है कि ये काफिर है और सबको मार दिया जाता है। उनकी एक पूर्णिमा बच्ची होती है जिसका गैंग रेप किया जाता है उसकी माँ के साथ। अफसोस की बात यह है कि माँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए ये बात कहती है। अब्दुल अली उसमें मेन अक्यूज था, जो गैंग लीडर था, उसको आवाज़ देख कहती है कि अब्दुल अली एक एक करके करो, बच्ची मर जाएगी। ये सोचिए कितनी दर्दनाक घटना थी। उस घटना को जब तस्लीमा नसीम ने अपनी किताब में लिखा तो उनको बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। आज उसी घटना से शुरू होती है हमारी कहानी दी डायरी ऑफ वेस्ट। कब रिलीज होने वाला? 30 अगस्त को ये रिलीज करेंगे। अभी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी इस फिल्म को देखा है, उसकी संस्तुति दी है और अपने मंच से हमारे फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया है चित्रकूट। निर्देशक शनोई मिश्रा कहते हैं, हमारा इरादा उस हिंसा के चक्र पर प्रकाश डालना है जो खत्म होता नहीं दिखाई देता। इस फिल्म के माध्यम से हम जागरूकता बढ़ाने और समुदायों को नफरत और विभाजन से परे समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद करते हैं। बागेश्वर धाम के श्री हीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने टिप्पणी की, मैं इस फिल्म और इससे जुड़े सभी लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। इसके संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने दें और उन्हें एकता और शांति की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करें। विभाजित दुनिया में यह फिल्म हमें हमारे पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने और करुणा और समझ का मार्ग खोजने की याद दिलाती है। क्या भूमिका है? तो ये जो फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, ये जो फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी परिवार से एक लड़की भाग जाती है जिसका नाम था सुहासिनी भट्टाचार्य, जो एक हिंदू ब्राह्मण की लड़की थी। और ऑफकोर्स आप देख सकते हैं कि हिंदुओं की हालत क्या है। तो वो सब लोग हिंदुस्तान आते सोचते कि उनकी हालत यहाँ पे बेटर होगी। तो जब वो ईस्ट बंगाल में आती है या बंगाल में आती है तो उसे समझ में आता है कि यहाँ पे भी हिंदुओं की हालत वही है जो वहाँ पे है। तो यही देखकर वो शॉक हो जाती है कि यहाँ एक हिंदुस्तान जैसी जगह पे हिंदुओं की हालत ऐसी क्यों है और लोगों को इस बारे में पता क्यों नहीं है। तो वो इसी की आवाज़ उठाना चाहती है, जो भी उसके साथ इनजस्टिस, ऑपरेशन जो भी उसके साथ हुआ है, वो ह्यूमन राइट काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना चाहती है, पूरे देश को बताना चाहती है कि बंगाल में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, औरतों के साथ, वो बताना चाहती है। तो पूरी कहानी उसका जो स्ट्रगल है उसी के ऊपर बेस्ड है कि वो क्या क्या स्ट्रगल फेस करती है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की। फिल्म को रिलीज कब होगा? मारवा है और मैं इसमें ये मेरी डेब्यू फिल्म है और मेरा लीड कैरेक्टर है और मैं इसमें 2 कैरेक्टर कर रहा हूँ, अतीक और प्रतीक। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं और बहुत अच्छी कहानी है। मेरा किरदार इसमें है कि मैं एक सुहासिनी को बांग्लादेश में मिलता हूँ और कैसे उसका माइंडसेट ब्रेन वॉश करके और उसको परस्यू करता हूँ कि वो मेरे साथ कलकत्ता चले, अपना धर्म बदले। और कई सारी इसमें और बहुत मुद्दे उठाए हुए हैं, जैसे इसमें प्रिंटिंग प्रेस चला रहा हूँ और प्रिंटिंग प्रेस में मेरे बहुत डायलॉग फेमस हो रहा है जो वायरल हो रहा है, जिसमें मैं बोलता हूँ कि भाईजान वेद, पुराण, गीता और सभी धार्मिक किताबों में फेर बदल करके लखनऊ, अयोध्या, बनारस में फ्री में भेजी जा रही है। मतलब हम लोग आजकल ऐसा ही चल रहा है कि जितने भी हम वेद, कुरान और गीता, इन सब की धार्मिक किताबों में फेर गलत लिखकर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और लोगों को गलत शिक्षा हो रही है और उनको गलत नज़रिए से देख रहे हैं और गलत रास्ता चुन रहे हैं, जबकि ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा नहीं है। तो हम एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि उससे सतर्क रहें और सही चीज़ फॉलो करें। और बहुत अच्छी हमारी कहानी है।
ये एक रियलिस्टिक कहानी है, एक तरीके की आप बायोपिक बोल सकते हैं, लोगों की बायोपिक होती है। ये एक वेस्ट बंगाल की बायोपिक है और सिर्फ बायोपिक होने के साथ साथ ये इसका सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छा है। लोगों को बहुत लोग जुड़ेंगे इस पिक्चर से, उनको ऐसा नहीं है कि रियलिस्टिक है तो कुछ डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये सत्य घटना के साथ ही सब बीता होगा। और बाकी सच्चाई तो ये है कि आजकल जो चीज़ें बाहर निकल रही हैं, हमारी फिल्म 1 साल पहले शूट हुई थी, 1 दिन पहले तो हो नहीं सकती और आप अभी हालात देख ही रहे हैं वहाँ पे। ऐसे लग रहा है वो सारी जितनी भी चीज़ें हमारी फिल्म से निकल के ही बाहर वायरल हो रही हैं। तो हम क्या बोलें, दुनिया ही बोल रही है। ये जो कश्मीर ये हमने एक मुद्दा उठाया है, बस एक स्पेसिफिक जगह का। देखो कोई भी क्रिमिनल कोई मुस्लिम हो सकता है, हिंदू सिख ईसाई कोई भी हो सकता है, तो हमने एक कलकत्ता का मुद्दा उठाया, वो भी एक उसमें से एक छोटा पार्ट है। अभी मेरे कई सारे दोस्त हैं, अगर आप उनको मुस्लिम भी कहना चाहें तो वो भी कुछ ना कुछ चीज़ें को लेके सहमत हैं और कि जैसे इसमें थोड़ा लव जिहाद भी दिखाया तो उसके खिलाफ भी हैं वो लोग। ज़रूरी नहीं है कि उनको उन सभी को अच्छा हो उससे सहमत है। तो मेरे को लगता है लोगों की तरफ ये मैसेज पहुंचेगा तो उनको अच्छा लगेगा और लोग सुधार आएगा। और एक और छोटी वो क्या है ना, कितनी बड़ी कम्युनिटी उसमें छोटा सा एक पार्ट है और उसी की एक कहानी है।